वो अपनी बहन बेटियों को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। और हमारे परिवारों को जिंदगी उनकी बर्बाद करते थे। कांग्रेस के बड़े नेताओं का उसमें सहभागिता है। इस बिल के अंदर दिक्कत किसको है बताइए ना। उनको झांसा देकर उनको भगा ले जाना और बाद में उन बहन बेटियों का कोई अता पता नहीं। लव जिहाद को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आप मेवात से आते हैं जहाँ पर लव जिहाद का घटना इसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है। हमारे साथ तिजारा से विधायक जी हैं बाबा बालक नाथ। सबसे पहले तो आप अभी सदन से आ रहे हैं जहां धर्मांतरण का बिल है वो आज पास हुआ है और इससे पहले तीसरी बार में ये बिल पास हो पाया है। क्या कुछ कहेंगे, कितना प्रभावशाली रहेगा? नहीं, बहुत अच्छा प्रभावशाली रहेगा। और राजस्थान को इस बिल की बहुत लंबे समय से आवश्यकता थी, राजस्थान की जनता को आवश्यकता थी। और आज उस राजस्थान की जनता को, उन गरीब परिवारों को मैं मानता हूं कहीं ना कहीं से वो ताकत मिली है जिसके माध्यम से वो अपनी बहन बेटियों को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। और कहीं ना कहीं उन सब लोगों को ताकत मिली है जो इस तरह की जो षड्यंत्र सुनियोजित तरीके से जो धर्म परिवर्तन का कार्य करते थे और जो हमारे देश के लोगों को, हमारे परिवारों को तोड़ते थे और हमारे परिवारों को जिंदगी उनकी बर्बाद करते थे। आज उन परिवारों को ताकत मिली है कि इस बिल के माध्यम से उन ऐसी सांप्रदायिक, ऐसी षड्यंत्रकारी ताकतों पर अंकुश लगेगा, उन पर विराम लगेगा, उन पर कठोर कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं देश के और प्रदेश के लोगों को इस बिल के माध्यम से एक, मैं मानता हूं कि जो डर और भय का वातावरण आज अपनी बहन बेटियों के लिए है उससे कहीं उनको मुक्ति मिलेगी। विपक्ष को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आज पूरे जब भी धर्मांतरण की चर्चाएं हो रही थी, वहाँ पे बिल पास हो रहा था, वो लोग इस पूरे प्रतिक्रिया में शामिल नहीं। देखिए, आपने विपक्ष को स्पष्ट रूप से देखा है और जो हम कहते हैं आज स्पष्ट रूप से राजस्थान की जनता के सामने भी वो प्रमाणित हो चुका है कि विपक्ष इसी नीति पर चलता रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। और आज ये देश को स्पष्ट हो चुका है कि जो धर्मांतरण के जितने भी कार्य केरला से लेकर राजस्थान, गुजरात या पूरे देश भर में जो संचालित होते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं का उसमें सहभागिता है, उनकी सहमति है, उनकी सम्मिलितता है और तभी ये कार्य चलते हैं। और इसका प्रमाण आज राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस के लोगों ने दिया है कि वो इस बिल के विरोध में खड़े हैं। इस बिल के अंदर दिक्कत किसको है बताइए ना। इस बिल के अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं। केवल इस बिल के अंदर यही प्रावधान सरकार ने दिया है कि जो षड्यंत्र के तहत धर्म परिवर्तन जो संस्थाएं करवाती हैं, जो लोग करवाते हैं, उनके खिलाफ में कठोर कार्रवाई होगी। अन्यथा नागरिक को स्वतंत्रता है, वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है अगर उसकी स्वयं की इच्छा है और वो भारत के कानून या राजस्थान के कानून के तहत धर्म परिवर्तन करता है तो उसको कोई उसके ऊपर कोई उसका विरोध नहीं है। लेकिन केवल उन लोगों के ऊपर अंकुश लगाने की बात है जो इस प्रकार का विरोध या इस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, उनके ऊपर विरोध है। कांग्रेस उनका पक्षधर कर रही है। लव जिहाद को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आप मेवात से आते हैं जहाँ पर लव जिहाद का घटना इसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है कि हमारी बहन बेटियों को, उनको प्रलोभन, उनका विश्वास जीतकर, उनको झांसा देकर उनको भगा ले जाना और बाद में उन बहन बेटियों का कोई अता पता नहीं। आज डाटा निकालिए कि जो बहन बेटियां लव जिहाद के या किसी अन्य मतलब कि कट्टरपंथी समाज के लोगों के साथ में जो गई हैं, आज तक उनका कोई अता पता नहीं है कि कहाँ है। कोई 200 में से कोई 1-2 मिल जाएंगी तो मिल जाएंगी ना, नहीं तो 95% हमारी बहन बेटियां लापता मिलेंगी आपको। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बाबा बालक नाथ जो कि तिजारा से विधायक हैं। हमने देखा कि ये धर्मांतरण विरोधी जो बिल है वो आ रहा है, वो किस तरीके से मेवात सहित पूरे राजस्थान के लिए बहुत जरूरी था, जहां तमाम विधायकों ने जो है समर्थन भी दिया। उसके बाद भी पूरी तरीके से सहमति के साथ ये बिल है वो आज पास हुआ है।